महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो आपको समझाया गया था वो ये बताया गया था कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो किसी भी स्थिति में गलती करके गलती को नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके इस बात काम को करते हैं। अहम का स्तर बढ़ जाने के कारण वो अपने आप को कभी गलत नहीं मानते हैं। मुझे इस बात को कह देने में जरा भी दिक्कत नहीं हो रही है जो अपने में कमी नहीं मानता और मानने के साथ साथ केवल कह देने से नहीं, जो अंदर से अपनी कमी को पकड़ता हो, महसूस करता हो, वही सच्चा इंसान है। इंसान के शरीर में ऐसा व्यक्ति जरूर जन्म ले चुका है परंतु जो कमी को महसूस ही नहीं करता तो वो निकाल कहां पाएगा। और ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि इंसान कमियों का पुतला है। एक नहीं अनेकों कमियां इसके अंदर हैं, हर क्षेत्र में इसके अंदर कमियां हैं। मनुष्य का आंतरिक प्रदेश जिस घटिया या बढ़िया स्तर का होगा उसे अपने अनुरूप व्यक्ति और वस्तुओं को, परिस्थितियों को, दोबारा बोल रहा हूं, व्यक्ति का घटिया या बढ़िया जैसा स्वभाव होगा, वातावरण को, परिवेश को, समाज को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को, वो वैसा ही अपने अनुरूप ढालना शुरू कर देगा। कल मैंने कहा था व्यक्ति का संबंध केवल उसके शरीर से ही नहीं है, परिवार से भी है, समाज से भी है और संसार से भी है। हर व्यक्ति का अपना एक संसार है। जो बढ़िया या घटिया जो स्तर उसका है वो अपने आसपास के, अपने मिलने वालों से वैसा ही संबंध अपना बना लेगा। बात को अच्छी तरह से समझ लें, सोच लें। जो शब्द बोले गए हैं उन शब्दों पर बहुत अच्छे से विचार करिए। वस्तु एवं परिस्थितियां आपस में मिलकर के उसी तरह की घटनाओं को जन्म देती हुई चली जाती हैं। व्यक्ति का वैसा ही संसार का विस्तार होता हुआ चला जाता है, उसी तरह का अपना संसार बना लेता है।
गलती ना मानने वालों के पास बहुत तथ्य और प्रमाण होते हैं, जिनको वो घड़ते रहते हैं। सारा दिन उनका मन इसी काम में लगा रहता है। भीतरी प्रतिभा जब विकसित होती है तो उसके प्रकाश से बाहर सब कुछ जगमगाने लग जाता है, सब कुछ जगमगाने लग जाता है। इतिहास के पृष्ठों पर अगर दृष्टि डाल करके देखें तो अधिकांश जितने भी महापुरुष आज तक हुए हैं वो अभावग्रस्त हुए हैं। हीन परिस्थितियों में उनके जन्म हुए हैं, परंतु अपना स्वभाववश अपना स्वाभाविक विकास उन्होंने किया। और अपने विकास में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। यदि उनकी अंतरात्मा प्रबल मनस्वी ना रही होती तो उन्हें भी संसार में दीनहीन बनकर के रहना पड़ता। जैसे हम रो रहे हैं वो भी रोते, जैसे हम दिन काट रहे हैं वो भी अपने दिन पूरे कर लेते। हमने भूख लगी खाया, जो खर्च हुआ उसकी पूर्ति करने के लिए कुछ कमा लिया। इच्छाएं, आवश्यकताएं, सुख ज्यादा बढ़े तो ज्यादा कमा लिया। परंतु उन महापुरुषों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी गरीबी को नहीं मिटाया, उन्होंने अपने शरीर तक सीमित, परिवार तक सीमित, समाज तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपना विस्तार किया। ये दुनिया जो आज आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, अधिकांशतः मनुष्य इसके अंदर जो भी हैं अपने बुरे स्वभाव के कारण ही वो अपनी दुर्गति का कारण अपने आप पैदा कर लेते हैं, फिर उसी में फंस जाते हैं, निकलने का मौका नहीं मिलता। परिस्थितियों वश वो फंस जाते हैं। अगर अपनी आंतरिक प्रतिभा को बढ़ाया होता तो आंतरिक बल भी बढ़ता है। बढ़ते हुए कदमों को प्रोत्साहित करने वाला जो ईश्वर का दैवीय नियम है वो भी आपका साथ देता है। कहते हैं ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। कहते हैं और देखते भी हैं, जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अंकुर निकलता है और वैसे ही फल लगते हैं। आदमी एक स्वार्थ के दायरे में आबद्ध हो चुका है।
उसकी आंखें अपने अलावा कुछ भी नहीं देख पा रही हैं, अपने अलावा कुछ भी नहीं देख पा रही हैं। पुरुषार्थी के लिए आत्मविश्वासी कदम जिस राह पर बढ़ते चले जाते हैं, उसके सामने से रोड़े ही नहीं पर्वत भी रास्ता देते चले जाते हैं। हिमालय से निकली हुई गंगा को समुद्र तक पहुंचने में कोई रोक नहीं पाता। रुकावटें, अड़चनें तो उसके भी सामने बहुत आती हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो मां गंगा रास्ते के अवरोधों को हटाती हुई, साथ में अपने आसपास की भूभाग को सींचती हुई, अपने आप को मिटाती हुई, सींचती हुई, अगर गंगा का केवल एक ही उद्देश्य था कि उसे सागर चाहिए था, तो अपने में से नहरें ना निकलवाती, तोड़ देती उन तटबंधों को। गंगा का जल तो गंगा का ही जल था, रोक करके धक्का मारती, उसको तोड़ देती जो बंधन थे, परंतु नहीं। सहज सरल जो स्वभाव था, कोई चालाकी धोखा नहीं किसी के साथ भी, जहां से निकली सबका उद्धार करती हुई, जो अंत में बचा वो जाकर के समुद्र को सौंप दिया। जो बात समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। ऐसी भी तो नदियां हैं जो सूख जाती हैं, वो सिर्फ बरसात के दिनों में ही परले लाती हैं। वो परले के लिए बहती हैं, समुद्र में मिलन के लिए नहीं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, अकेली बूंद गति नहीं कर सकती। अगर बूंद को गति करनी है तो दूसरी बूंदों को उसके पास आना ही पड़ेगा। पृथ्वी खेती करती है, पर वो किसान के पास नहीं जाती। किसान को खुद खेती के पास आना पड़ता है खेती करने के लिए। पर खेती भी भगवान के पास कहां जाती है कि तू मुझे पानी पिला दे। उसको पानी पिलाने के लिए भगवान को ही बादल बनकर के वहां जाना पड़ता है। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, परंतु कुआं को भगवान ही स्रोत्री देता है, पर प्यासे को कुआं के पास आना पड़ता है। वायु हमें जीवन देती है, हमें जीवन देती है वायु। पर सच बताओ, हम वायु के पास कब जाते हैं कि तू हमें जीवन दे? वायु ही हमें दुलारती पुचकारती रहती है, अपनी सेवा रात दिन हमको देती है और हमको जिंदा रखती है। गंगा की यात्रा मेरे अंदाजे में लगभग 2000 किलोमीटर की होगी।
परंतु वो अपनी यात्रा को पूरी करती है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो हमारी यात्रा 6 चक्रों में ही बताई है, और अपने शरीर में ही 2500 किलोमीटर है। चलिए, हमारी यात्रा तो बेटा केवल 6 चक्रों में ही निहित है। क्या तुम नहीं करोगे? बेटा, मैंने कहा धरती किसान के पास नहीं जाती, खेती बादल के पास नहीं जाती, जबकि खेती की जरूरत है। बादल स्वयं उसके पास आता है। रुकावटों के रोड़े तो बहुत लगे हुए हैं बेटा। कारण हमारी सोच। कोई और आपको नहीं रोक सकता। लोभ मोह भोग विलास ये हमें खींच के ले जाते हैं, हमारे विचार को दूषित करते हैं। अपने विचारों को हमको पवित्र करना होगा। सनक चढ़ी है, मैं ठीक हूं। अरे जिंदगी का अवसर है भगवान के द्वारा दिया हुआ। इसी में फंस करके मत रह जाना। अपना दायरा छोटा मत कर लेना, अपना दायरा छोटा मत कर लेना। दिक्कतें हैं, दोबारा से बोल रहा हूं, रोगी हो जाने पर रोग को मिटाने की ताकत नहीं है। चाहता तो है रोग मिट जाए, पर मिटाने की ताकत नहीं है। शरीर अपना इलाज खुद करता है, किसी से नहीं कराता। बीमारी का इलाज शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है। बीमारी तो तुम्हारी लापरवाहियों का परिणाम है। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं, अगर कारण को नहीं हटाओगे तो बीमारी नहीं हटेगी। आप उसे हटाना चाहते हैं, आपने कर्ज लिया है तो कमा करके ही दिया जा सकता है। याद रखना, अगर मांग करके, छीन करके, चोरी करके, डकैती डाल करके आप देंगे तो कर्ज तो चला जाएगा, पर और ज्यादा फंस जाओगे। अंतर भर इतना हुआ है कि एक के कर्ज को चुकाने के लिए आपने कई से कर्जवान हो गए। पहले रुकावट पैदा करिए, पतन कोई रुकावट को पैदा करिए, पतन ना हो उसमें रुकावट पैदा करिए। और ऊपर उठने की बात करिए, ऊपर उठने की बात करिए। जो आई हुई कमजोरी है उनको मिटाना है, जो हमारे रास्ते में कमजोरियां हैं उनको मिटाना है। जैसे बीमार व्यक्ति को दवाई दे करके उसकी चेतना को बढ़ाया जाता है, उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है, और वो उस दायरे से बाहर निकल जाता है जो बीमारी का दायरा है।
अपना सिस्टम अपने आप काम करने लग जाता है, फिर बाहर की कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हिमालय जैसा विशाल चरित्र आपको अपना बनाना पड़ेगा। समुद्र जैसी विशाल गहराई आपको अपने में पैदा करनी पड़ेगी। इस संसार में कोई बुराई नहीं है और इस संसार में कोई अच्छाई भी नहीं है। अपने बर्ताव से जैसा आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, ये तो वैसा ही बन जाता है। बाह्य जगत में जो बुराइयां या त्रुटि हैं, उन्हें सुधारा और बदला जाता है, जीवन और संसार बदल जाता है। निर्णय आपको लेना होगा। भलाई के लिए कुछ करना होगा, भले व्यक्तियों को आगे आना होगा। मैंने अभी शुरू में कहा था, जितने महापुरुष हुए हैं उनकी परिस्थितियां भी उनके अनुकूल नहीं थी और जन्म से वो बहुत धनवान भी नहीं थे। परंतु समाज की सेवा की, पैसा उनके काम नहीं आया, समाज ने उनका साथ दिया और वो आगे बढ़ते चले गए। आज भी इसी की ही आवश्यकता है। बहुत अच्छे से कह रहा हूं, अगर पैसे से बढ़े होते तो पैसे वालों को कोई नहीं छू पाता। ये आज का कलयुग है केवल। इसलिए आगे बढ़ना है तो सहयोग, सहयोग, सहयोग। उद्देश्य में अपने आप को खपा दीजिए। कल मेरे से चर्चा करके एक आपको संदेश डाला गया है। गुरु पूर्णिमा आ रही है, हमको अपने पूरे परिवार को निरोगा बनाना है। सब अपनी तैयारी कर लें। मन में है इस काम के लिए आपसे अगर भीख भी मांगनी पड़ेगी तो भीख मांगूंगा, परंतु उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। उद्देश्य आपको अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा मन देना है। मंत्र थेरेपी, यज्ञ थेरेपी, पंचकर्म, ये सब कुछ जो संसार में आज संसाधनों के रूप में, विज्ञान के रूप में हमारे पास है, अपने इस कुल की भलाई के लिए, अपने इस कुल की भलाई के लिए, जिसके आप भी एक सदस्य हैं, उसके लिए हमको सत प्रयास करना पड़ेगा। योगी बनिए, योग करिए। अरे व्यवहारिक योग यही है, ये योग अपने आप होने लग जाएगा। ध्यान की तरफ चलेंगे, समय हो चुका है। ध्यान धारणा, ध्यान और एक ऐसी विधा है, सब अपने आप में तैयार रहें। ब्रह्म संदूर दिव्य वातावरण
3 दिव्य सत्ताओं का संरक्षण। त्रिवेणी संगम। भाव समाधि। वासना शांत। तृष्णा शांत। अहंता शांत। उद्विग्नता शांत। दिव्य दर्शन। प्रातः काल। पूर्व दिशा। स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म। सविता वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश। मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन
सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन।
चक्र वेद, शब्द वेद, लक्ष्य वेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सरिता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन,
मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार
दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जो भी मैसेज डाले गए हैं या सूचनाएं दी जा रही हैं उन पर सब ध्यान देंगे। निकट भविष्य में बहुत जरूरी फैसले लेने हैं, सब उसमें सोचेंगे और समझेंगे।